हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है। काफी दिन से जो है नीट एग्जाम को लेकर के, जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसको लेकर के कोई अपडेट नहीं हो पा रही थी। बहुत सारे आप लोग के मैसेज आए, बहुत सारे लोगों को रिस्पांस किया, बहुत सारे लोगों को मैं रिस्पांस नहीं भी कर पाया, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी जिस वजह से मैं रिस्पांस नहीं कर पा रहा था। ठीक है, क्योंकि सीन पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा था। बच्चों, नीट 2024 का जो पेपर लीक हुआ है, अब इसमें ये नहीं हम बोलेंगे कि लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि लीक हुआ है ये बातें प्रूफ हो चुकी हैं, हर जगह से प्रूफ हो चुकी हैं। और ये बात अलग है कि अब उसको देखना ये है कि कितने बड़े लेवल पे लीक हुआ है, कितने बड़े लेवल पे लीक नहीं हुआ है। ठीक है, मैं आपको शुरू से पूरा केस समझाने की कोशिश करता हूँ। 5-10 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आप समझिए कि जब शुरुआत हुई थी और आज तक के बीच का सीन क्या है और आने वाला दिन कैसे होने वाला है। क्योंकि आज आंसर की भी नीट की रिलीज कर दी गई है और ओमार शीट भी रिलीज कर दी गई है, तो मोस्ट प्रोबेबल है रिजल्ट भी 14 जून को आ ही जाएगा। ठीक है, इस पर कोई स्टे वगैरह कुछ अभी नहीं हुआ है, ना कुछ होने वाला है ऐसा। ठीक, मैं पहली बातें आपसे करने जा रहा हूं जो समझिएगा बहुत ध्यान से। देखिए, नीट के पेपर लीक को लेकर के मामला सबसे पहले पटना हाईकोर्ट पटना में उठा था, पटना के एक शास्त्री नगर थाने में। ठीक, देखिए मैं बाकी और चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी बहुत जगह पे दिक्कतें हुई हैं, मल प्रैक्टिस हुआ है, कहीं पे ब्लूटूथ से पेपर कराया गया, कहीं पे आंसर के बीच में सही कराया गया। अब बहुत सारे अभी मेरे पास में बहुत सारे रिकॉर्डिंग आई हैं, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल के मेरे पास में फोटो तक आए हैं कि बहुत से लोग इस बात का धंधा बनाए हुए हैं कि आप हमें दे दीजिए, आप पैसा दे दीजिए, हम नीट के आंसर की मॉडिफाई कर देंगे। मतलब इस तरीके का आए हैं, पता नहीं वो क्या है, मतलब उस पर कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ इस तरीके की चीज़ें बहुत मार्केट में फैली हुई हैं। लेकिन नीट 2024 का जो पेपर पटना शास्त्री नगर में हुआ था उसको तो भाई सबने माना है, और जो लोग पकड़े गए हैं, जो 2-3 एक्यूज हैं, वो सब लोग पकड़े गए, उन्होंने कन्फेशन भी दिया है कि हाँ पेपर लीक हुआ है और एग्जाम के एक दिन पहले पेपर लीक हुआ था। अच्छा, ऐसा इसलिए भी मैं कह रहा हूँ, देखिए बेटा, ये आप देखिए सारी न्यूज आप देख रहे हैं, ये एक दो न्यूज नहीं है, एक दो न्यूज नहीं है। देखो ये जो लिखा हुआ जले पेपर, एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट की जांच होगी, शिव कुमार व शुभम मंडल की डॉक्टर की डिग्री संदेह के घेरे में है, बिहार और गुजरात के माफियाओं ने मिलकर नेट पेपर को लीक किया, भारतीय बयान कोटा में तैयारी छोड़कर जवाब रटने आए, डीएवी मालीघाट की दूसरी जगह की नीट देने पहुंचा था, जोधपुर एम्स का छात्र 4 लाख में हुई थी डील, फॉर्म में फोटो व थम इंप्रेशन डमी का पहले ही तय होते हैं सॉल्वर। ठीक, नीट क्वेश्चन आंसर वेयर गिवन टू 20 स्टूडेंट डे बिफोर एग्जाम। ये सारे अगर न्यूज़पेपर कोई चीज कवर कर रही हैं, देखिए मैं तो एक टीचर हूं, मैं बहुत ऑथेंटिक न्यूज नहीं ला सकता, मैं वहां से पहुंच नहीं सकता। लेकिन जो न्यूज़पेपर है, जो प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है हमारे पास में, ये तो बेटा तब तक न्यूज नहीं छापती जब तक इसके पास में कोई प्रूफ नहीं होता है। तो इन लोगों ने, अगर नेशनल मीडिया आज कवर कर रही है किसी न्यूज को, तो ये बात तो 100% श्योर है कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन अब पेपर लीक हुआ है, अब पेपर लीक कितने लेवल पे हुआ है इस बात का पता लगना मुश्किल हो रहा है। क्यों लगना? और मैं अभी तक ऑब्जर्व किया हूं, पहले 10-20 बच्चों का नाम आया कि 20 बच्चे, फिर उसके बाद में 35 बच्चे, फिर उसके बाद में 150 बच्चों तक पहुंचा है, अभी 1000 बच्चों तक सुनने में आ रहा है कि 1000 बच्चों को पेपर बांटा गया है। ये कितनी दूर तक पेपर फैला दिया गया है ये नहीं पता है। ठीक, और दूसरी चीज ये है कि अब इसके बारे में, इसका होना क्या था, तो होने के लिए देखिए, एक केस सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, एक पटना हाई कोर्ट में हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी हुआ है हाई कोर्ट में। देखिए, जहां पे कोई विक्टिम होता है उस हाई कोर्ट में केस हो सकता है, क्योंकि यहां पे तो नीट ने एनटीए ने साफ साफ लिख रखा है कि आप दिल्ली हाई कोर्ट में कोई भी केस करिए अगर आप कुछ करना है। तो छत्तीसगढ़ वाले हाई कोर्ट में जो केस हुआ था उसके अंदर भी डिसीजन यही था कि हाँ आप एनटीए को बुला करके पूछताछ हो रही है, एनटीए बताएगा क्या करना है। पटना हाई कोर्ट के केस की लिस्टिंग ही नहीं हो पाई है। सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया था, सुप्रीम कोर्ट में जो एक पिटिशनर थी, वो पिटिशनर जो केस डाली थी, वो उस केस की जो है लिस्टिंग, बोला गया था कि वैकेशन के बाद जो है केस लिस्टिंग होगी, तो वैकेशन के बाद मोस्ट प्रोबेबल 8 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी तो उसके बीच में 14 जून को रिजल्ट होने वाला है, तो रिजल्ट कभी भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्योंकि जो पिटिशनर ने एक दावा पेश किया था कि हमारे पास में सर हमको जो है रिजल्ट पे स्टे दे दीजिए, तो जो सीजीआई की बेंच थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो बेंच थी, जो सुप्रीम कोर्ट में उस दिन सुन रही थी बात को, उसने यही बोला था कि ये ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है और इसमें बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है, मैं स्टे नहीं दे सकता। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ साफ नकार दिया है, पटना हाईकोर्ट के केस के बारे में कुछ पता नहीं है, छत्तीसगढ़ ने भी एनटीए को ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी एनटीए वालों को, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया के थ्रू एनटीए को नोटिस जारी किया है कि आप आकर के क्लेरिफिकेशन दीजिए। अब बात क्लेरिफिकेशन की बात आई, क्लेरिफिकेशन क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं वो तो अलग मसला है, लेकिन आप समझिए कि अब हमारे हाथ में क्या है, क्या हम इस पेपर लीक मुद्दे को भूल जाएं या छोड़ दें?
ठीक, जिसको जितना नुकसान होना है हो गया है, और अपने आने वाले जो बच्चे हमारे पास हैं, जो बच्चों का एग्जाम में नहीं हुआ है, सिलेक्शन नहीं हुआ, वो तैयारी करना शुरू कर दें। देखिए, मैं शुरू से आपको दो बातें बोलता आ रहा हूं और आज भी यही बात बोलूंगा कि ना तो मैं रीनीट का सपोर्ट करता हूं, ना रीनीट का अपोज करता हूं। मैं हमेशा मांग एक चीज का करता हूं कि बेटा अगर यहाँ पे पेपर लीक, अगर नहीं, अब तो मैं साफ साफ बोलूंगा कि पेपर लीक हुआ है तो पेपर लीक का कितना डैमेज हुआ, इस बात का खुलासा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब इस लेवल पे बात हमको पता चल चुकी है, इतना बड़ा नेशनल मीडिया इतना कवर कर चुका है, और अगर अब भी हम खामोश रह गए तो इनको बढ़ावा मिल जाएगा। जो लोग ये पेपर लीक मामले में, इनको बढ़ावा मिल जाएगा। और हम किस सिस्टम में जी रहे हैं बेटा कि हर पेपर लीक होता जा रहा है, कोई पेपर एक कंडक्ट मतलब सही से कंडक्ट हो ही नहीं पा रहा पेपर। अगर ऐसे रहा ना तो मैं आपसे बता रहा हूं ना कि इसमें नुकसान उन बच्चों का नहीं जिनका 400 नंबर आया है, नुकसान उन बच्चों का है जिनका स्कोर 620 से 650 60 तक आया है। क्योंकि इन बच्चों के लिए सबसे मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन लेना, और दिन ब दिन कट ऑफ बढ़ते जा रहा है। 2021 में भी ऐसे मामला आया था पेपर लीक होने का, लेकिन उसके ऊपर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। 2020 का तो पता ही नहीं चला कि हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन 2023 का, मतलब 2023 में तो एक बहुत बड़े लेवल पे, बल्क लेवल पे इस पे प्रोटेस्ट भी हुआ है। हम लोग ने ऑनलाइन प्रोटेस्ट करने की भी कोशिश की है, ट्विटर पे भी कोशिश किया है, ट्विटर पे भी प्रोटेस्ट करने की कोशिश किया है। बेटा हम तो ये चाहते हैं ना कि कम से कम जांच तो करवा दो, सही तरीके से जांच करवा दो, हमारी बात को सुन तो लो। आप तो इतना सुनने के लिए भी तैयार नहीं हो। क्या हम लोग या हमारे जो बच्चे, कुछ बच्चे तो अपोज कर रहे हैं कि सर ये सब क्यों कर रहे हैं, आप क्यों वीडियो बना रहे हैं, इस पे वीडियो नहीं बनाना चाहिए। अरे मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए ही तो बना रहा हूं, मुझे इसमें क्या पर्सनल फायदा है। ठीक, उन बच्चों के बारे में सोचिए जिन बच्चों का स्कोर 600 है, 605 है। अगर ये पेपर लीक वाला मसला ना हो, पेपर लीक ना हो, तो कट ऑफ शायद कम हो बेटा। ठीक, क्या 600 नंबर वाला बच्चा डिजर्व नहीं करता है डॉक्टर बनने के लिए? ठीक, वही सबसे ज्यादा परेशान है, वो बच्चे ज्यादा परेशान हैं इस पेपर लीक को लेकर के। मेरे पास तो ऐसे ऐसे मैसेज आए कि मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, मुझे वो मैसेज पढ़ करके रोना आ जाता है, आंख में आंसू भर आते हैं कि हाँ कैसे कैसे बच्चे किन किन परिस्थितियों में पढ़ाई करके, जिनका 590 नंबर आया, 600 नंबर आया, इस तरीके के बच्चे नंबर लेकर के बहुत उदास बैठे हुए हैं। अब मसला ये है बेटा कि हम लोग मांग तो कर रहे थे कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो या इस तरीके का कोई भी इन्वेस्टिगेशन करके कम से कम जांच पड़ताल तो कर ली जाए। लेकिन अभी है क्या कि बेटा अब हमारे पास में ऑप्शन ये है कि कोई हाई कोर्ट में तो केस कर नहीं सकता, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट में केस करने के लिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में केस करने के लिए आपको, भाई आपका एक केस ऑलरेडी चल रहा है नीट पेपर लीक पे, तो दूसरा केस करेंगे आप, तो दूसरा केस करते ही ये जो ये है आपका केस करेंगे तो वो तुरंत क्लब कर दिया जाएगा, और उसकी सुनवाई भी 8 जुलाई को ही लगा दी जाएगी, जिस दिन हमारी पहले केस की सुनवाई होनी है। तो अब मसला ये है बेटा कि अगर हम नया कोर्ट में कोई केस करें, तो नया कोर्ट में केस करने के लिए हमारे पास में कोई नया ग्राउंड होना चाहिए। मतलब नया ग्राउंड से कि नया ग्राउंड इस तरीके से पेश करना चाहिए कि भाई पूछेंगे तो है कि क्यों आप क्या आप चाहते हैं, जब एक केस चल रहा है तो आप नया केस क्यों करना चाहते हैं। अब उसके लिए जो मेरे कई खास दोस्त हैं, या एक हमारे दोस्त के ब्रदर भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने एक बात साफ साफ ये बोली कि देखो ये केस कोर्ट में जाएगा तो, लेकिन आप मैक्सिमम चांस है कि उसमें क्लब कर दिया जाएगा, मैक्सिमम चांस है कि क्लब कर दिया जाएगा, और आप किसी एडवोकेट के पास लेके जाएंगे इस केस को, तो भाई एडवोकेट का तो काम है केस लड़ना, वो तो केस लड़ने के लिए हाँ कर ही देंगे। ठीक, लेकिन उन्होंने एज अ ब्रदरली मुझे सजेस्ट किया कि इस केस को मतलब कोर्ट में ले जाने का मतलब है कि क्लब कर दिया जाएगा। क्यों? पहली चीज तो वैकेशन बेंच हमेशा दो जज की बेंच होती है, और जो इस केस को ऑलरेडी सुनवाई कर चुकी है वो सीजीआई बेंच है। सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इतने बड़े मैटर को हैंडल किया है। ठीक है, तो मैक्सिमम चांस है कि कर दिया जाए, लेकिन फिर भी हमारे कुछ साथी हैं जो मतलब एक कह सकते हैं कि बच्चों की बहुत मदद करते हैं। मैं नाम तो डायरेक्टली नहीं लूंगा, लेकिन मैं बस ऐसे बोल रहा हूँ कि वो बहुत बच्चों की मदद करते हैं, वो विसल ब्लोअर हैं कि कभी भी कोई कहीं गलत होता है तो वो आवाज उठाते हैं। तो उन्होंने कोर्ट के लिए, केस के लिए हम लोग एक बार डिस्कस भी हुआ हम लोग का कोर्ट में केस करने के लिए, उन्होंने एक नए ग्राउंड के लिए केस डाला है सुप्रीम कोर्ट में। केस डालने के लिए उन्होंने अपना जो है केस, जो पहले ड्राफ्टिंग होता है केस की, ड्राफ्टिंग किया है। ड्राफ्टिंग करने के बाद आज या कल में वो कोर्ट में केस करने वाला है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी बच्चों की उम्मीद के लिए वो कोर्ट में केस कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि एक बार केस करते हैं, ठीक है, और होना क्या है नहीं होना, एक बार कम से कम हम जज को कन्विंस करने की तो कोशिश करें कि सर 14 जून को अगर रिजल्ट आ गया तो पता भी नहीं चल पाएगा ना कि हाँ पेपर लीक हुआ था तो उसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे। कम से कम इतना तो हो जाए कि पेपर लीक जो हुआ है उससे कितने लोग को इफेक्ट हो रहे हैं। अरे आप बहुत बड़े लेवल पे है तो बेटा रीनीट करवा दिया जाए, अगर नहीं है उस लेवल पे तो कम से कम उन बच्चों को तो जिंदगी भर के लिए डिवाइड कर दिया जाए जिन बच्चों की वजह से आज ये मेंटल टॉर्चर हमको, हमारे बच्चों को और सबको झेलना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा मेंटल टॉर्चर है। जो बच्चे भी वीडियो को देखते हैं, कई लोग अपनी परेशानियों को शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं,
ये बहुत बड़ा मेंटल टॉर्चर है बच्चों। ठीक है, तो मैं तो यही चाहता हूं कि कोर्ट में केस जाए और कन्विंस हो जाए। लेकिन अभी अभी जो लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर रीनीट होगा कि नहीं होगा, इसके चांस क्या है, तो देखो बेटा, हमारे हाथ में इस समय कुछ नहीं है। मतलब हमारे हाथ क्या, हम सबके हाथ में कुछ नहीं है। ठीक, हम तो शुरू से मांग यही कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की मांग करने हैं कि इन्वेस्टिगेशन अच्छी होनी चाहिए, फिर रीनीट की बात करें। लेकिन अब रीनीट की तो बात छोड़िए, इन्वेस्टिगेशन की भी कोई यहाँ पे उम्मीदें दिखाई नहीं पड़ रही हैं। ठीक, उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं तो फिर जुलाई में 8 जुलाई को सुनवाई होगी। अगर कुछ लगेगा तो ये होगा कि हाँ, बड़े लेवल पे अगर हुआ है तो यही होगा कि एनटीए को भी टीम गठित करनी है, टीम गठित करके उसको जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट को। वो जवाब देगा, जवाब में यही होगा भाई, वो तो मानेंगे नहीं कि हाँ हमारा, क्योंकि एनटीए तो सुनने को तैयार ही नहीं ना कि कोई चीज, तो वो तो बता रहे कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है, ये तो खाली 2-4 लोगों को पेपर मिल गया है बस ऐसे ही, और कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ पटना कोर्ट के अंदर। ठीक, तो वो तो बड़ी वाहियात एजेंसी है। मैंने ये बात पहले भी बोल रखी थी कि एनटीए को तो सबसे पहले बैन कर देना चाहिए, और ये एनटीए जो है मानेंगे नहीं इस बात को। तो बहुत कम उम्मीदें हैं कि कुछ ऐसा हो, बहुत कम उम्मीदें दिख रहे हैं कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम हम अपनी आवाज मुखर कर सकें, क्योंकि कोर्ट से केस तो हमारे हाथ से चला गया है। कोर्ट में जो एक पिटिशनर ने केस किया, वो पिटिशनर जो यूनियन ऑफ इंडिया और वर्सेस एक स्टूडेंट थी पिटिशनर, जिसने केस कर दिया था, उसने सारे ग्राउंड को कवर करके हमारे हाथ से सारे गेम मतलब जा चुके हैं। हमारे पास अब दो चीजें हैं, एक ऑनलाइन प्रोटेस्ट करिए, एक ऑफलाइन प्रोटेस्ट करिए। एक ऑनलाइन प्रोटेस्ट करने वाले, ऑफलाइन प्रोटेस्ट करने का दो ही तरीका है हमारे पास में। और ऑफलाइन प्रोटेस्ट करने के लिए आपको परमिशन की जरूरत होती है, परमिशन अभी मिल नहीं रही है कहीं पे भी प्रोटेस्ट करने के लिए। मोस्ट प्रोबेबल वो 4 जून के बाद मिलना शुरू होगी, जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा। तो आप के पास इस समय हाथ में बस इतना ही है कि एक जो केस कोर्ट में केस जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जो जाने वाला है, बस इतना आप दुआ करिए, प्रेयर करिए आप कि वो केस को जज सुन ले, कन्विंस हो जाए, और कम से कम इन्वेस्टिगेशन की मांग जो हमारी है वो पूरी कर दें, और वो सुनवाई के लिए दे दें, मौका दे दें कि हाँ, तब तक जो है, जब तक ये चीजें पता नहीं लग जाती तब तक तो रिजल्ट पे स्टे कर दिया जाए। ठीक है, रिजल्ट स्टे कर दिया जाए, रोक दिया जाए, और जांच होने के बाद, और फास्ट ट्रैक जांच हो। ऐसा नहीं कि 2 साल में जांच हो रही, 10-15 दिन के अंदर उनको जो भी टाइम मिले, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश करके कि हाँ 1 जुलाई से पहले पहले केस को सब फाइनल करके और डिसीजन दे दे कि हाँ कितना डैमेज हुआ कि नहीं, इतनी हाई इन्वेस्टिगेशन टीम लगाई जाए। दूसरी चीज ये है कि आप लोग कोशिश करिए कि ऑनलाइन प्रोटेस्ट करिए। ऑनलाइन प्रोटेस्ट करने का मतलब क्या है कि आप कोशिश करिए कि पोस्टर्स बना करके आप अपने सारे सोशल मीडिया साइट पे शेयर करिए, अपने दोस्तों से के लिए शेयर करने के लिए, क्योंकि आप 24 लाख बच्चे हैं। 24 लाख बच्चे में मुझे ये तो पता है कि कुछ बच्चे हैं, मतलब उसमें से 10-20 हजार बच्चे ऐसे होंगे जिनके स्कोर जो है ऐसे हैं कि जो सिलेक्शन के लायक हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जो भी 24 लाख बच्चे हैं बेटा, नाइंसाफी आप सबके साथ हो रही है। मतलब 20 लाख तो ऐसे होंगे ना जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, और जिनके साथ भी नाइंसाफी हुई है आपको आवाज उठाना पड़ेगा। अगर आवाज नहीं उठा पाए तो कल आपकी आवाज ऐसे ही दबा दी जाएगी, कोई बोलने वाला आपके लिए खड़ा नहीं होगा। ठीक है, अपने पैर का कांटा खुद ही से निकलेगा बेटा, कोई दूसरा आपके लिए लड़ने नहीं आएगा। और आज भाई, आज आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आज भी आवाज नहीं कर रहे तो अगले साल फिर नीट पेपर लीक हो जाएगा, उसके लिए कौन बनेगा जिम्मेदार? ठीक है, क्योंकि कोई भी एग्जाम तो फेयर हो ही नहीं पा रहा। मैं अगर यूपी की बात करूं तो यूपी में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, यूपी में पुलिस का पेपर लीक हो गया, आरओ का पेपर लीक हो गया, सारे एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। तो ये नीट को लेकर के क्यों भाई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है? ठीक है, बस यही है। यूपी का पेपर जब लीक हुआ था, पुलिस वाला पेपर लीक हुआ था, तो यूपी पुलिस पेपर लीक में कोई सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं गया था। केस कहां हुआ था? सीधा सीधा गया था, मतलब लोगों ने इकट्ठा किया, प्रोटेस्ट करना शुरू किया, प्रोटेस्ट पे सरकार बात को सुनी और सरकार ने पेपर कैंसिल कर दिया। तो आपको भी अपनी आवाज मुखर करनी पड़ेगी। बस यही फर्क है कि पुलिस वाले केस में जो एस्पिरेंट थे वो ठीक ठाक थे, मतलब खुद सेल्फ डिपेंडेंट थे, तो वो सब लोग आ गए थे। आप लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट के लिए घर से परमिशन ही नहीं मिलती कि आप प्रोटेस्ट करने के लिए, आपको 1 साल तैयारी ड्रॉप करने के लिए मौका दे दिया जाएगा, लेकिन आपको हक के लिए आवाज उठाने के लिए मौका नहीं दिया जाता है। तो बच्चों, इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। अगर घर से नहीं निकल सकते हो तो कम से कम अपने मोबाइल के थ्रू, अपने ऐप, किसी चीज के थ्रू आप सोशल मीडिया से सवाल करिए, सोशल मीडिया पे अपने सवाल डालिए। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूं बेटा, मैं एक टीचर हूं, एज अ टीचर मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके हर बात के लिए लड़ रहा हूं, हर बात के लिए आपको जवाब दे रहा हूं, हर बात के लिए छानबीन कर रहा हूं, जो भी कोशिश हो पा रही है। आप भी कम से कम, आप जिस टीचर से पढ़े, आप उनसे एक बार कहिए तो कि सर आपके हक में आवाज उठाएं। उनसे ये बात बोलो कि सर रीनीट नहीं चाहते हैं, रीनीट हो या ना हो, लेकिन कम से कम आज जो पेपर लीक हुआ है उस पे 2 शब्द बोले तो कि रीनीट सॉरी, जो पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक पे 2 शब्द बोले कि हाँ, इसका जो पेपर लीक को बार बार कब तक सहा जाएगा।
ठीक है, वो एनटीए को लिखें। हमारे लिखने से उतनी बातें नहीं पहुंच रही, और जो हैं और लोग जो लिखेंगे तो हो सकता है बातें एनटीए तक पहुंचे, गवर्नमेंट तक पहुंचे, गवर्नमेंट इस बात की सुनवाई करेगी। ठीक है, एनटीए के ऊपर भाई नोटिस जारी करेगी, एनटीए को सिखाएगी कि क्या करना है। नहीं तो अगर ऐसे चलता रहा तो जिस तरीके से और एग्जाम का हाल है वैसे ही नीट का एग्जाम हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी उम्मीदें बहुत कम हो जाएंगी डॉक्टर बनने की, और वही डॉक्टर बन पाएगा जो करप्ट होगा, जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा होगा। जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा। बहुत हताश मन से वीडियो बना रहा हूं बेटा, बहुत हताश हुई आज के लिए, क्योंकि बहुत दुख है इस बात का कि हमारे हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है। ना सुप्रीम कोर्ट में केस करने लायक बचे हैं हम, ना हाई कोर्ट हमारी सुनवाई कर रहा है, ना पुलिस से परमिशन मिल रही है। ऑनलाइन हमारे साथ बच्चे प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार, मतलब प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन वो सोशल मीडिया कोई देख नहीं रहा है। ठीक है, तो आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, और कोशिश करिए, लड़ने की कोशिश करिए। और हम आपको टेलीग्राम का लिंक इसमें डाले हुए हैं, टेलीग्राम के लिंक से जुड़िए। और अगर प्रोटेस्ट करने की बात आई, ऑफलाइन प्रोटेस्ट करने की बात आई, तो हम ऑफलाइन प्रोटेस्ट के लिए भी उतरेंगे और लड़ेंगे आपके लिए। आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, जो लोग चाहते हैं कि सर ये सब नहीं होना चाहिए, या जो लोग चाहते हैं ये सब होना चाहिए, बच्चों जो हक है, सही है, हम उसके साथ खड़े हैं। पेपर अगर लीक हुआ है, अगर नहीं, पेपर तो लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और ये हम तब तक मांग उठाते रहेंगे जब तक मेरी सुनवाई हो नहीं जाती है। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं बेटा, और फिर अगर जैसे कोई अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट दूंगा। जो भी अपडेट होगा मैं आपके साथ, और आगे की चीजें जो भी हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। धन्यवाद, आप सभी का बहुत शुक्रिया।